हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी जिसमें हम बताने वाले हैं आपको रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे रक्तदाब। रक्तदाब रक्तदाब को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर। कई बार किताबों में देखने को मिलता है कि रक्तदाब को रक्तचाप भी लिखा हुआ देखा जाता है। रक्तचाप। तो समझ लेते हैं रक्तदाब क्या होता है। हमारा जो दिल होता है जब वो ब्लड को पंप करता है, यानी जो हमारा हार्ट है जब ब्लड को पंप करता है तो जो पंप करने में प्रेशर लगता है, जो प्रेशर हमारी जो ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरीज को लगता है उसी को रक्तदाब कहा जाता है। तो इसको एक हेडिंग में डालेंगे रक्तदाब क्या है। रक्तदाब क्या है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। ओके ओके। तो लिखेंगे हृदय द्वारा हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त से आर्टरीज, आर्टरी यानी धमनियों पर पड़ने वाले दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। यानी रक्तदाब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है जब वो ब्लड को पंप करता है उसका जो प्रेशर हमारी आर्टरीज पर लगता है उसी प्रेशर को जब हम मशीन द्वारा मापते हैं तो उसी को रक्तदाब कहा जाता है कि कितने प्रेशर से आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जब बह रहा है उसी को रक्तदाब कहते हैं। अब रक्तदाब जो है वो दो तरह से देखा जाता है। उसमें ऊपर का जो बीपी का प्रेशर यानी जब हार्ट ने पंप किया तो कितना प्रेशर है और जब हार्ट रिलैक्स हुआ तब कितना प्रेशर है, इसी को क्या कहा जाता है। इसको दो तरीके से देखा जाता है। नंबर एक पे किन दो तरीकों से जाता है। बीपी को लिखा जाता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक दबाव। सिस्टोलिक दबाव क्या है, जब हृदय रक्त को पंप करता है तब पड़ने वाला दबाव सिस्टोलिक दबाव कहलाता है। ये तो हो गया सिस्टोलिक दबाव। सिस्टोलिक यानी जब हार्ट ने पंप किया उसका जो प्रेशर लगा है नसों पर, आर्टरीज पर जो प्रेशर लगा है तो वो पहला प्रेशर है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। अब जो सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक, ये होगा सिस्टोलिक प्रेशर, ये होगा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट पंप करने के बाद रिलैक्स होता है तो आर्टरी पे जो दबाव लगता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक दबाव। जब हृदय आराम की स्थिति में हो तब धमनियों पर पड़ने वाले प्रेशर को, पड़ने वाले दबाव को डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। यानी जो हम बीपी नापते हैं, किसी मरीज का हम बीपी देखते हैं तो बताया जाता है कि इस मरीज का बीपी 180 बाई वो 120 बाई 80 है, यानी ऊपर जो प्रेशर है वो 120 है और नीचे जो प्रेशर है वो 80 है। तो उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर का बीपी, और डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे का बीपी। अच्छा, इसको जो मापा जाता है मरकरी के दाब के बराबर, एमएमएच यानी मिलीमीटर मरकरी
दाब के बराबर। mmHg लिखा जाता है mmHg, मिलीमीटर मरकरी दाब के बराबर। तो अब ये समझ गए होंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं ये समझा देता हूं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, किन कंडीशन में बीपी हाई होता है, किन कंडीशंस में बीपी डाउन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ उच्च रक्तचाप क्या होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का बीपी जब हम देखते हैं, नापते हैं, तो जब बीपी सिस्टोलिक 140 के ऊपर और डायस्टोलिक 90 के ऊपर जाने लगता है, तब ऐसी स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इसको लिख लेंगे, जब किसी व्यक्ति का बीपी 120 से बढ़कर 140 और 80 से बढ़कर 90 mmHg यानी मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर अगर हो जाता है, तो वो व्यक्ति उच्च रक्तदाब से पीड़ित माना जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका बीपी 120 से बढ़कर 140 हो गया और डायस्टोलिक 80 से बढ़कर 90 होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो है उच्च रक्तचाप का पेशेंट माना जाता है। हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की परेशानी हो सकती है या हो जाती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी व्यक्ति का बीपी 120 से बढ़कर 140, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से बढ़कर 90 रहने लगता है, तो वो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित माना जाता है। अब ऐसा कब होता है, जब कोई भी व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उसकी शारीरिक गतिविधियां, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ स्थिति क्रिएट हो जाती है, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तब ऐसी स्थिति अधिकतर देखने को मिल जाती है। तो क्या लिखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर किन वजहों से होता है। नंबर 1, कोई किडनी की डिजीज है, किडनी की बीमारी की वजह से। नंबर 2 पर डाल लेंगे कोई हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। नंबर 3 पर डाल लेंगे डिप्रेशन वगैरह अगर किसी को रहता है, डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह अगर किसी को रहती है, डिप्रेशन एंजाइटी यानी तनाव वगैरह अगर किसी को रहता है, तो ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ने लगता है, तो कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर। लिखेंगे निम्न रक्तदाब या हाइपोटेंशन। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का बीपी, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, वो 100 से नीचे चला जाए यानी 90 आ जाए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 यानी 80 से नीचे चला जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर। किसी व्यक्ति का बीपी जब 100 से नीचे जाने लगे, तब उसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है।
तो ये आपने समझ लिया कि हाइपोटेंशन क्या है। अब हाइपोटेंशन की भी कई कई वजह है कि कई बार क्या होता है कि बीपी डाउन रहने लगता है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी जो हार्ट का पंपिंग रहती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लो बीपी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, कोई खाना नहीं खा पा रहा है, उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और क्या होता है कि प्रॉपर अगर कोई डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी व्यक्ति को है, तो उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। हालांकि दोनों ही स्थिति, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, दोनों ही स्थिति जब अधिक बढ़ जाती है तो मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। तो खासकर ये ख्याल रखें कि बीपी अगर किसी का बढ़ रहा है तो रेगुलरली उस चीज को ध्यान रखा जाए, खान पान में तब्दीली की जाए, नमक कम खाया जाए, पानी ज्यादा पिया जाए, थोड़ा एक्सरसाइज की जाए। और अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर है तो अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दे, प्रॉपर पानी ले, रेस्ट रेस्ट करे और आराम करे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से बताइएगा कमेंट करके। आगे हम आपको और जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।